मैं सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य हूँ, सन्यासी हूँ। दक्षिणामुखी शिव महाकालेश्वर उज्जैन से हूँ और बड़ौदा में भी मेरा निवास है। आज किसी ने पूछा है ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान समझने के लिए पहले ये समझें ध्यान क्या है। ध्यान है मन से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति का एक मार्ग, प्रोसेस है। सभी जानते हैं कि हर इंसान दुखी है। इस दुख का कारण है मन। मन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इस मन से गहरा तादात्म्य होने पर अहंकार का जन्म होता है और इस मन में, इस अहंकार में सबसे बड़ी खूबी की बात है कि इसमें हमेशा अभाव वृत्ति रहती है ना, सेंस ऑफ लेकिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। और चाहिए, द मोर एंड मोर एंड मोर। कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। ये कामनाएं अंत में दुख का कारण बनती, क्योंकि कामना का अर्थ है अपेक्षा, और अपेक्षा कभी पूरी होती नहीं। अगर कोई अपेक्षा या कामना पूरी हो गई तो उसके साथ बहुत सारे कष्ट खड़े हो जाते हैं। किसी की कामना होती है कि विवाह हो जाए, और विवाह होने के बाद आप देखते हैं कितनी सारी नई और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक सुख लेने गए 10 दुख खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही धन कमाना, यश प्राप्त करना, ऐसे जितने भी आप देखिए कामनाओं का अंत दुख में होता है। सर्वम दुखम विवेकीन पतंजलि कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं सबम दुखम, सब कुछ दुख है। तो ये मन दुखों का कारण है, दुखों से मुक्ति का मार्ग है ध्यान। दूसरा, इस मन के परे, मन के शांत होने पर, निरुद्ध होने पर हमारे आत्मस्वरूप, जिसको हम बोलते हैं हमारा होना, शुद्ध होना प्रकट होता है, जो पूर्ण आनंदमय है, अनंत आनंद से भरा हुआ है। उसी का दूसरा नाम परमात्मा है, क्योंकि उसमें अहम वृत्ति नहीं है, मैं तू का भेद नहीं है। दूसरा, वो दुखों से मुक्त है, बार बार जन्मों से मुक्त है। वहां पर दुखेशु अनविघ्न मना सुखेशु विगत वितराग भय क्रोध स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। जो उस स्थिति में आत्मा में स्थित हो गए, आत्मज्ञानी स्थिति प्रज्ञ, वो दुखों से मुक्त है, सुखों से भी मुक्त है, राग भय क्रोध से भी मुक्त है। तो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसको समाधि भी कहा गया है, और परमात्मा की स्थिति, आत्मा अन्य कई नामों से बोलते हैं। दुख से रहित अवस्था प्राप्त करना है और परम आनंद को प्राप्त करना है। ये है ना, ऐसी स्थिति है जिसे योग में समाधि बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, अन्य अन्य नामों से। दुख संयोग वियोग योग संगीत है कि दुख से जो हमारा जुड़ा हुआ है तादाद में, उससे मुक्त होने का नाम योग है, ध्यान है ना। तो अब ध्यान की शुरुआत कैसे करें। ध्यान की शुरुआत होती, उसमें जो प्रमुख अंग है वो है बैठना। पहला तो यम नियम शील, फिर है बैठना, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सिटिंग, तो कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, है ना। अब आप सुखासन में बैठे हैं
या वो कंफर्टेबल ना हो तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। कमर दुखती तो कमर के नीचे हिस्से में L4 L5 है, कोई छोटा सा तकिया लगा ले, छोटा सा। सीधे बैठकर अब हम सबसे पहले आसन के बाद प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-1 मिनट कर लीजिए, तो 5-1 मिनट अगर चाहें तो भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये सब ध्यान में सहयोगी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, श्वास जो चल रही है हमारे अंदर अपने आप, उसके प्रति जागरूक रहना है। जैसी चल रही वैसी सिर्फ माइंडफुल रहना, उसके प्रति अवेयर रहना है, जागरूक रहना, उसको फोकस नहीं करना होता, सिर्फ जागरूक रहना। तो शुरू में तो कठिन पड़ेगा, फोकस हो जाएंगे, फिर भी कोशिश करना। अब इसके यह हो गया हमारा शुरुआत ध्यान किया, हम बाहर से अंदर की ओर मुड़ गए। प्रत्याहार भी बोल दो उसको, बोले हमारा अटेंशन बाहर से अंदर की ओर मोड़ लिया। अब क्या करना है, आंखें बंद करके अपने अंदर से जो शरीर है, बॉडी है, उसको महसूस करना है थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट 5 मिनट। फिर बॉडी को फील करिए अंदर से, पूरी बॉडी को एक साथ फील करिए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पूरे शरीर में आप अपने आप को फील करिए, पूरे शरीर को। तो देखेंगे कि आप कितना गहरा तादाद में हमारा शरीर से। धीरे धीरे समझ में आएगा कि अरे मैं तो इसको जानने वाला हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं, मैं तो जानने वाला हूं, जान है ना, नोअर इज नॉट नोन। तो शरीर से जो गहरा तादाद में वो टूटेगा। इसके बाद हमारा जो अगला है विचारों के प्रति सजग होना, उनके प्रति जागरूक होना। हम देखेंगे कि आपके अंदर एक विचारों का प्रवाह सतत चलता है, नॉन स्टॉप। कभी ऐसा लगेगा कि नहीं चल रहा है, तो आप गहराई में देखेंगे गहराई में चल रहा है विचार, दिखते नहीं, बाद में वो भी दिखना शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं हम विचारों से जुड़े हुए हैं गहराई में। तो जैसे जैसे आप जागरूक होंगे, उनसे तादात्म्य टूटेगा, उससे तादात्म्य टूटने का अहंकार भी कमजोर होगा। क्योंकि ईगो क्या है, अनऑब्जर्व्ड माइंड का नाम ही तो ईगो है। ईगो इज अनऑब्जर्व्ड माइंड, है ना, इसको इनअटेंशन भी बोलते हैं। तो मन से तादात्म्य टूटेगा, ईगो से तादात्म्य टूटेगा। फिर देखेंगे कि इन विचारों के पीछे इमोशन भी जुड़े हुए हैं। थॉट्स के से इमोशंस इंटेंसिव होते हैं, वो भी देखना आ जाएगा। जब आपको इमोशंस वगैरह सब देखना आ जाएगा, थॉट्स, इमोशन, मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। उस शांति में आपको अपनी आत्मसत्ता का बोध होगा। निर्विचारे वैशारदे अध्यात्म प्रसाद ऋतंबरा तत्र प्रज्ञात तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, कि निर्विचार समाधि के उपलब्ध होने पर अध्यात्म का, आत्मा का प्रसाद उतरता है। तब हमारी प्रज्ञा रित यानी परम सत्य, आत्मा, ब्रह्म जो भी बोले, से भरी हुई रहती है। उसमें बने रहना है, उसको स्थिर करना है ना। ये स्थिति समाधि कहलाती है, जिसमें ईगो नहीं है, माइंड नहीं है, कोई भाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, पूर्ण चैतन्य की स्थिति, फुल अवेयरनेस की, प्योर अवेयरनेस की स्थिति। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं, पूरा अस्तित्व एक हो गया। जैसे लहर शांत हो जाने में सागर हो जाती है, हम एक सागर हो जाएंगे प्रेम के, आनंद के, दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में आना है, तो हमें क्या करना है, जो ध्यान में सबसे पहले सुखासन में बैठना या कुर्सी में बैठना, कमर सीधी रहे। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। तीसरी स्टेप है श्वास के प्रति सजग रहना।
चौथी स्टेप है अपने विचारों और इमोशंस के प्रति जागरूक होना। अंत में इनके शांत होने पर अपने आत्म स्वरूप में स्व में बने रहना। ये ध्यान के कुछ चरण हैं, इसलिए इसको नियमित किया जाए, यानी डेली करना चाहिए। दिन में 2 बार तो कम से कम, जितना देर बैठ सकते हो, आधा 1 घंटा तो वो बैठें। और इसका परिणाम आने में कुछ दिन जरूर लगते हैं, तो इसमें इतना आनंद आएगा कि आपसे ध्यान साधना छूटेगी नहीं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।